Hello students, welcome to iExam B. My name is Anshul Malik and I am your reasoning mentor. Students, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि नाबार्ड ग्रेड और बी का एग्ज़ाम आने वाला है, उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने जो ब्लड रिलेशन की जो सीरीज़ स्टार्ट की है उसके आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे, जहां मैं आपसे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करूंगा विच विल बी हेल्पफुल फॉर योर एग्जामिनेशंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ a प्लस बी मीन्स a इज फादर ऑफ b, a माइनस बी मीन्स a इज द मदर ऑफ b, a मल्टीप्लाई b मीन्स a इज द ब्रदर ऑफ b, देन हाउ m इज रिलेटेड टू k एज पर दिस स्टेटमेंट। तो आप इस स्टेटमेंट को स्टार्टिंग से कॉम्प्रिहेंड करना शुरू कर सकते हैं। प्लस का मतलब आपको पता है कि फादर होता है, तो j इज फादर ऑफ k, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है k मल्टीप्लाई l। अब मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? ब्रदर। तो k ब्रदर है l के, तो अभी हमें l का जेंडर मालूम नहीं है। उसके बाद हमको दे रखा है l माइनस m। माइनस का मतलब होता है मदर, यानी ये फीमेल है, और m जो है वो बेटा या बेटी हैं, इसका जेंडर हमें मालूम नहीं है। अभी क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है? हाउ इज एम रिलेटेड टू के। अब जब हमें इसका जेंडर ही मालूम नहीं है तो हम एक डेफिनेट कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। देयरफॉर आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको दे रखा है g मल्टीप्लाई बाय h का मतलब होता है h इज फादर ऑफ g। g प्लस h का मतलब होता है g इज वाइफ ऑफ h। g डिवाइड बाय h का मतलब क्या होता है? g इज ब्रदर ऑफ h। अगर ऐसा आपको स्टेटमेंट में दे रखा है तो m और t के बीच में आपको रिलेशन निकालना है, अगर आपको ये स्टेटमेंट दे रखी है। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। प्लस साइन का मतलब दोस्तों आपको पता है कि वाइफ है यहाँ पर, तो m जो है वो वाइफ है j की, तो यानी ये दोनों आपस में कपल हैं, राइट। उसके बाद आपको दे रखा है j डिवाइड बाय t। डिवाइड का मतलब क्या होता है? j भाई हैं आपके t के, तो t का भी जेंडर हमें मालूम नहीं है, तो अभी हम उस पर पॉजिटिव और नेगेटिव साइन नहीं लगाएंगे। t मल्टीप्लाई बाय p का मतलब क्या है दोस्तों? मल्टीप्लाई का मतलब यहाँ पर फादर है, तो आपको पता चल गया ये मेल है और ये p के फादर हैं। p का रिलेशन अभी हमें मालूम नहीं है। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ m विद t? तो सीधी सी बात है, m और t के बीच में जो रिलेशन है, यानी m जो है वो ननंद है t की, यानी सिस्टर इन लॉ है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, अभय सेज ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय फादर्स सिस्टर। अगर ये स्टेटमेंट आपको दे रखी है, एक लड़के का परिचय देते हुए अभय कहता है ये मेरे पिता की बहन की पुत्री का भाई है, तो वो जो बॉय है वो अभय से किस तरीके से रिलेट करेगा? अब आपको पता है ये जो माई है वो अभय के लिए यूज हुआ है, और आपको पीछे से स्टार्ट करना है। तो माई फादर्स सिस्टर, यानी अभय का जो फादर है उनकी कोई सिस्टर होंगी, राइट। तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब है। आगे आपको दे रखा है ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ दिस सिस्टर, क्योंकि आपने आगे का तो कॉम्प्रिहेंड कर दिया है। ही का मतलब वो बॉय है, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर। अब इनकी कोई डॉटर रही होंगी, उसका वो भाई है जो वो बॉय है, ये आपस में भाई बहन है। तो अभय से इस बॉय का क्या रिलेशन होगा? दोस्तों आपको पता है, अगर आपके पिता की बहन का कोई बेटा या बेटी है तो वो रिश्ते में कजन लगेगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? कजन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि a स्टार b मीन्स a इज फादर ऑफ b, a माइनस b मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b, a प्लस b मीन्स a इज मदर ऑफ b। तो अगर आपको ऐसा दे रखा है तो निम्नलिखित कौन से ऑप्शंस का मतलब ये है
कि पी सी का नाना है। तो आपको ऑप्शन बाय ऑप्शन आगे बढ़ना है और अपनी स्टेटमेंट को कॉम्प्रिहेंड करना है। तो पहली स्टेटमेंट को हम नजर डालते हैं। P माइनस बी का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि P इज ब्रदर ऑफ B। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि P क्या है, ब्रदर है B का। आपको दे रखा है कि B स्टार क्यू, B स्टार क्यू का मतलब क्या है कि B फादर है क्यू का। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं, क्यू चाइल्ड हो जाएगा B का। और क्यू माइनस C का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि क्यू ब्रदर है C का। तो ऐसे कुछ आपको डायग्राम मिलेगा। क्या इससे आप ये कह सकते हो कि पी सी का नाना है? बिल्कुल भी नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि नाना में तो 2 जनरेशन का गैप चाहिए, यहाँ पे तो एक ही जनरेशन का गैप है, राइट। तो हम अपने ऑप्शन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन नंबर 2 में आपको क्या दे रखा है, पी स्टार क्यू। पी स्टार क्यू का मतलब क्या होता है, पी इज द फादर ऑफ क्यू। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि पी जो है वो क्यू का फादर है। आगे आपको दे रखा है क्यू माइनस बी। क्यू माइनस बी का मतलब क्या है, कि क्यू बी का भाई है। तो आप यहां पर ऐसे लिख सकते हैं। बी प्लस सी का मतलब क्या है, कि बी जो है वो मदर है आपके सी की। तो क्या इस वाक्य से आप कह सकते हैं ना कि पी सी का नाना है? तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। देयरफॉर ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, अनीता सेज शी इज द डॉटर ऑफ द ओनली सन ऑफ माय पैटर्नल ग्रैंड मदर। देन हाउ इज द गर्ल रिलेटेड टू अनीता। यानी एक लड़की का परिचय करवाते हुए अनीता ने कहा, वह मेरे दादी के इकलौते पुत्र की पुत्री है। वह लड़की अनीता से किस प्रकार संबंध रखती है। तो आपसे क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आपको पता है जो ये माई है वो अनीता के लिए यूज हुआ है यहाँ पर। तो आपको क्या निकालना है, अनीता पैटर्नल ग्रैंड मदर। यानी अनीता पैटर्नल ग्रैंड मदर, पापा के साइड की ग्रैंड मदर को क्या हम कहते हैं, दादी। तो आपको पता है यहाँ पर अनीता है, यहाँ पर उसकी दादी होंगी। तो आप यहाँ पर दादी लिख दीजिए। ओनली सन ऑफ दादी का मतलब अनीता के पापा, राइट। आपको दे रखा है शी इज द डॉटर। अब शी किसके लिए यूज हुआ है, जो गर्ल को इंट्रोड्यूस कर रही है अनीता, ठीक है। तो शी इज द डॉटर, तो पापा की एक और डॉटर होंगी। तो आप यहां पर एक गर्ल लिख सकते हैं जो अनीता की बहन होंगी, राइट। तो हाउ इज गर्ल रिलेटेड टू अनीता। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज बहन यानी सिस्टर। तो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि इफ a@b मीन्स a इज डॉटर ऑफ b, a#b मीन्स a इज फादर ऑफ b, a%b मीन्स a इज मदर ऑफ b, $b मीन्स a इज सिस्टर ऑफ b। तो अगर आपको ये सब स्टेटमेंट में दे रखा है तो आपको बताना है कि के एल से किस तरीके से रिलेटेड है इस स्टेटमेंट के आधार पर। तो हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, k@m से स्टार्ट करते हैं। @ का मतलब क्या होता है, डॉटर, यानी k जो है वो डॉटर है m की, राइट। तो आपको पता है k का जेंडर और k डॉटर है m की। अब हमें नहीं पता कि m उसके माता है या पिता है, तो अभी के लिए हम छोड़ देते हैं। आगे देखते हैं, m डॉलर ओ, डॉलर का मतलब क्या है, सिस्टर, राइट। तो आपको पता चल गया कि m जो है वो सिस्टर है o की। तो इन दोनों के बीच में क्या है, सिस्टर का रिलेशनशिप है। अब हमें नहीं पता कि o भाई है या बहन है। o@p का मतलब क्या है, कि o इज द डॉटर ऑफ p। तो इन दोनों के बीच में बहन का रिलेशनशिप था, दोनों बहन हैं आपस में, और जो पेरेंट हैं वो p हो जाएंगे, राइट। अब p #L का मतलब क्या है, हैश का मतलब यहाँ पर फादर हैं, कि भाई p फादर हैं L के। तो ये मेल मेंबर हो जाएंगे और यहाँ पर L के वो फादर हैं, यानी ये आपस में तीनों
भाई या बहन हो सकते हैं, राइट। तो आपको पूछा है कि के एल से किस तरीके से रिलेट करता है, तो के जो हो जाएगी वो भतीजी हो जाएगी, क्योंकि वो फीमेल है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ए इज सिस्टर ऑफ बी, सी इज ब्रदर ऑफ ए, डी इज ब्रदर ऑफ ई, ई इज मदर ऑफ बी एंड एफ इज फादर ऑफ सी। अगर आपको ये पजल दे रखी है और आपसे पूछा गया है हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, तो पजल को हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और अपने आंसर की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको दे रखा है ए इज सिस्टर ऑफ बी, यानी ए फीमेल हैं और वो बी की सिस्टर हैं। साथ ही साथ आपको दे रखा है कि सी इज ब्रदर ऑफ ए, यानी एक सी और हैं जो ए के भाई हैं और वो मेल हैं, राइट। इसके बाद आपको दे रखा है ई इज मदर ऑफ बी, यानी इनकी जो मदर हैं, ये आपको ये पता चल गया कि ये आपस में भाई बहन हैं और ई इनकी मदर हैं, राइट। तो ई अगर बी की मदर है तो सी और ए की भी मदर होंगी वो भी, तो ई मदर है, राइट। अब आपको दे रखा है एफ इज फादर ऑफ सी, तो इनके जो पिता हैं वो एफ हैं और दोनों आपस में कपल हैं। इसके बाद आपको दे रखा है डी इज ब्रदर ऑफ ई, यानी ई के भाई हैं जो डी हैं। तो ये आपको पजल दे रखी थी और आपसे क्या पूछा था, हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी। तो एफ क्या हो जाएंगे दोस्तों, डी के ब्रदर इन लॉ यानी साला। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 1। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आज के सेशन में हम ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोड्यूसिंग अ वुमन टू हिज वाइफ, अ मैन सेड, हर सिस्टर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। अगर ऐसा आपको स्टेटमेंट में दे रखा है तो मैन और वुमेन का आपस में क्या रिलेशन है। इस स्टेटमेंट में एक आदमी ने अपनी पत्नी को एक महिला का परिचय देते हुए कुछ कहा है, तो आपको वो परिचय जो उसने दिया है उसके आधार पर अपने आंसर को निकालना है। आपको पता है यहाँ पर माई जो यूज हुआ है वो आदमी के लिए यूज हुआ है और आदमी की मैटरनल ग्रैंड मदर यानी मामा की साइड की ग्रैंड मदर क्या होती है दोस्तों, नानी। ठीक है, तो जनरेशन है दो बीच में, यहाँ पर उसकी कोई मदर होंगी और यहाँ पर उसकी नानी है, राइट। अब आपको दे रखा है ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर, यानी ओनली डॉटर ऑफ माई नानी मतलब उस आदमी की मम्मी। ठीक है, तो इस स्टेटमेंट को आपने इस तरीके से तोड़ लिया। उसके बाद आपको दे रखा है हर सिस्टर मदर, हर सिस्टर मदर इज द ओनली डॉटर ऑफ माई मैटरनल ग्रैंड मदर। आपने ये चीज को तो कॉम्प्रीहेंड कर दिया कि वो उस आदमी की माँ है। हर आपको पता है इस वुमेन के लिए यूज हुआ है और आपको दे रखा है हर सिस्टर मदर, यानी वुमेन की कोई सिस्टर होगी, वुमेन की कोई सिस्टर होगी, वो जो सिस्टर है उसकी मम्मी मेरी मम्मी है। तो आपको पता है अगर आपको मैन और वुमेन के बीच में रिलेशन निकालना है तो ये भाई बहन का रिलेशन है, तो आंसर हो जाएगा ब्रदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पी एफ फादर हैज अ ग्रैंड चाइल्ड, यानी पी एफ का पिता है जिसका एक पोता या पोती है। वर्तिका इज द मदर ऑफ के हु हैज अ सन एन, बट के इज नॉट द डॉटर। के हैज अ ब्रदर, वर्टिका एंड पी आर मैरिड। अगर ये आपको पजल दे रखी है तो एन और पी के बीच में क्या रिलेशन है। अब आपको पता है कि जो वर्तिका है और पी है वो आपस में मैरिड है, राइट। और पी जो है वो एफ का पिता है, तो ये मेल हो गया, तो वर्तिका क्या हो जाएगी, फीमेल हो जाएगी और ये दोनों आपस में क्या है, मैरिड। अब पी जो है वो एफ का पिता है, तो आप इसको यहाँ पर लिख सकते हैं एफ को, राइट। और आपको पता है ये वर्तिका जो है वो एफ
की माता हो जाएंगी। आगे की स्टेटमेंट आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको दे रखा है कि इनका एक ग्रैंड चाइल्ड भी है, तो यहाँ पर पीज ग्रैंड चाइल्ड आप लिख सकते हैं, क्योंकि अभी उसका हमें जेंडर नहीं मालूम है कि वो बेटा है या बेटी है या पोता है या पोती है। उसके बाद आप देख सकते हैं स्टेटमेंट में वर्तिका इज द मदर ऑफ के। तो वर्तिका है, उनका एक बेटा और बेटी और है जो के है, हु हैज अ सन एन, ठीक है, जिसका एक बेटा है जो एन है, राइट। बट के इज नॉट द डॉटर, इसका मतलब के एक मेल मेंबर है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, हाउ एन इज रिलेटेड टू पी। एन और पी के बीच में आपको रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करना है। तो सीधी सी बात है, ये क्या हो जाएगा, ग्रैंडसन। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आई होप आपको ब्लड रिलेशन के सारे टाइप्स के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग आई एग्जाम बी।